अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज शाम कोल्हापुर में मुनाकिद होने वाले इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे और रियासत में कल भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम से अपील की है कि वो होशमंदी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने हुजूर नगर और मिर्यालगुड़े में प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब किया। साबिक वज़ीर नागम जनार्दन रेड्डी और साबिक रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले कायदीन में शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू हाई कोर्ट से 4 हफ्तों की अबूरी जमानत मंजूर किए जाने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। अब खबरें तफसील के साथ। बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अवाम से अपील की कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करें, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत इस वक्त माने रखती है जब अवाम पूरी तरह से इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। हुजूर नगर में मुनाकिदा प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अवाम से कहा कि यहाँ हो रही तरक्की से मुतालिक वो अपने घरों पर पहुँच कर ज़रूर सोचें। उन्होंने कहा कि दलित समाज इस वक्त भी मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस साबिक में दलित समाज के लिए सही इक़दाम करती तो इनकी ये हालत न होती। आज अचानक हुई एक बड़ी सरगर्मी में कांग्रेस के सीनियर कायद हैदराबाद पहुंचे और कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वो प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह अचानक यहां पहुंचे हैं। कांग्रेस कायदीन ने आज सुबह इत्तला दी कि राहुल गांधी पालामूर प्रजाभेरी से कोल्हापुर में आज शाम खिताब करेंगे और कल कलवाकुर्ती में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वो कल शाम शादनगर में पदयात्रा में हिस्सा लेंगे और जड़चल्ला में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। कांग्रेस कायदीन ने बताया कि राहुल गांधी के 2 नवंबर को होने वाले मुजवज़ा दौरे का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सदर तेलुगुदेशम पार्टी व साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मामले में 4 हफ्तों की अबूरी जमानत दी है। हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की बिगड़ती सूरत हाल सेहत से मुतालिक दाखिल की गई अर्जी पर इन्हें 4 हफ्तों की अबूरी जमानत मंजूर की है। हाईकोर्ट ने इन्हें हिदायत दी है कि वो हॉस्पिटल में बीमारी के इलाज के अलावा किसी दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा न लें। ताहम हाईकोर्ट ने इनकी ज़मानत की अर्जी को 10 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू को ज़मानत पर राजमंड्री की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। क़ब्ल-ए-ज़ें तेलुगुदेशम कायद डी उमा और बी उमा ने 1 लाख रुपये बतौर ज़मानत जमा करवाए। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने हाईकोर्ट में लंच मोशन दाखिल किया है और अदालत से मुतालबा किया है कि वो नायडू को हिदायत दें कि वो किसी भी रैली में शिरकत न करे और किसी भी तरह की तकरीरों से परहेज़ करे और मीडिया से मुखातिब न हो। एडवोकेट जनरल श्री राम ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि नायडू की अबूरी ज़मानत मुकम्मिल होने तक इनके खिलाफ कोई दूसरा केस दर्ज न किया जाए।
मेदक के रुकने पार्लियामेंट और दुब्बाग हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी जो कल हुए एक हमले में जख्मी हो गए थे और हैदराबाद के दवाखाने में जेर इलाज थे की सेहत अब बेहतर बताई गई है। इन्हें सर्जिकल क्रिटिकल केयर यूनिट में मुंतकिल किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स की खुसूसी टीम इनकी निगहदाश्त कर रही है। इन्हें मुख्तलिफ अद्वियात के साथ साथ सपोर्टिव केयर पर रखा गया है। फिलहाल वो होश में है। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्हें 24 से 48 घंटे क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा जाएगा। दुब्बाग हल्का असेंबली से कांग्रेस उम्मीदवार चिरकू श्रीनिवास रेड्डी ने इनके मद्दे मुकाबिल बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी पर कल हुए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से इस वाक़े की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। हैदराबाद में आज पार्टी के हेड ऑफिस पर मीडिया से मुखातिब होते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कल पेश आए वाक़े के आधे घंटे के बाद से ही बीआरएस पार्टी कांग्रेस पर कीचड़ उछाल रही है। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरी बाद मकामी सिद्दीपेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिले के बजाय बीआरएस पार्टी के ज़रिए दवाखाने में इन्हें शरीक करवाना मुख्तलिफ शुबहात को जन्म देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस शख्स ने इन पर हमला किया इसका कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और बीआरएस की जानिब से जिन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो खुद बीआरएस में शामिल हैं। हिंदुस्तान के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनके यौम पैदाश के मौके पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। अवाम अपने क़ायद के एहतराम में आज के दिन को कौमी यकजहती के तौर पर मना रहे हैं। तमाम अवामी दफातर में आज कई प्रोग्राम मुनाक़िद किए गए। सरकारी अहदेदारों ने अपने मुलाज़मीन के साथ कौमी यकजहती हलफ लिया। सेक्रेटरीट में रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट के मुलाज़मीन और अहदेदारों को राष्ट्रीय एकता दिवस हलफ दिलाया। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग नरेंद्र कुमारी ने आकाशवाणी के स्टाफ और अहदेदारों को एकता हलफ दिलाया। निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इलेक्शन अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासती असम्बली इंतखाबात से मुतालिक इंतखाबी तरीक़ेकार को जल्द अज जल्द वाज़ेह करें। निज़ामाबाद में पोलिंग अहदेदारों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि फैसिलिटेशन सेंटर और पीओस हैंडबुक और पोलिंग मटेरियल से मुतालिक अहकामात जल्द अज जल्द वाज़ेह करें। राजन्ना सिलसिला जिला इलेक्शन ऑफिसर अनुराग जयंती ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मुजव्विदा असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपये रकम तशहीर के लिए खर्च कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अहदेदारों की कमेटी ने आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस बात का ऐलान किया। बयान में कहा गया कि इससे कबल यह हद 28 लाख रुपये थी जिसे 40 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इन अखराजात में जलसों और रैलियों में पानी के पैकेटों की तकसीम, होर्डिंग्स, बैलून्स, LED स्क्रीन व दीगर अखराजात शामिल हैं। साबिक वज़ीर नागम जनार्दन रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी और करीमनगर के अलावा कोल्हापुर से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इन कायदीन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि नागम जनार्दन रेड्डी मारूफ सियासतदान हैं और उन्होंने 1969 की अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि इन कायदीन की शिरकत से बीआरएस मज़ीद मजबूत हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पी जनार्दन रेड्डी इनके करीबी दोस्त रहे हैं। इसके अलावा केसीआर ने कहा कि बीआरएस में विष्णुवर्धन रेड्डी का भी मुस्तकबिल मज़ीद रोशन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम इन जमातों को ज़रूर सबक सिखाएंगे जो सिर्फ मार धाड़ की सियासत पर यकीन रखते हैं और तरक्याती कामों से जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। कल मेदक के रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी पर हुए हमले के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम अहम शख्सियतों खुसूसन अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। महकमा इंटेलिजेंस ने ज़ीमन में हिदायत जारी की है कि हिफाजती इंतजाम को दुगना किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कारवां के MLA कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मौलाना PM मुज़म्मिल रिशादी दामद बरकातुम की सेहत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए ओलियो हॉस्पिटल पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने ओलियो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और डॉक्टरों से बात की और उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उनके बेहतरीन तिब्बी इलाज को यकीनी बनाने डॉक्टर्स को दरख्वास्त की।
उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना बेहतर हैं। इंशाअल्लाह मजलिस हैदराबाद में मौलाना PM मुज़म्मिल दामद बरकातुहू के इलाज के दौरान बेहतरीन तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाएगी। मौलाना जो शिवाजी नगर बेंगलुरु के रहने वाले हैं, बेंगलुरु से सफ़र करते हुए कामारेड्डी में हादसे का शिकार हो गए थे। भाई हेलो भाई, क्या चल रहा है यार अंकल? चल हटो बैठ। भैया जरा साइड चल हटो बैठ। भैया जरा साइड कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रज ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज इलेक्शन कार्ड में तस्हीह के लिए इंजराज का आखिरी दिन था। 3 नवंबर को चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस दिन से 10 नवंबर शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की कबूलियत शुरू हो जाएगी। इनके मुतालिका हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अतराफ 100 मीटर के करीब दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। सिर्फ 5 अरकान को कागजात नामजदगी दाखिल करने की इजाज़त रहेगी। पार्टी के ऊपर कोई केस बुक हुआ क्या अभी तक? कितने अरेस्ट हुए सर? ओके 45 करोड़ 94,71,641 रुपीज सीज हुआ है। उसमें कैश है 18.62 लाख, वो कैश है, और वैल्यूबल आइटम्स है 27.03 करोड़, सॉरी 18.62 करोड़ है वो, और 27.03 करोड़ सीज हुआ है। अभी तक टोटल पुलिस केसेस है 172, एक्साइज केसेस है 280, टोटल 452 केसेस बुक हुए हैं। Around 330 people have been arrested on poll related on these cases, excise as well as police cases. Very difficult for me in Hindi, जो आता है उतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बोल। गजट नोटिफिकेशन इलेक्शंस जो वो 3 तारीख को इशू होगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 1 के द्वारा वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सो उसी टाइम से 11 बजे से हम जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ सकता है। तो 3 तारीख से 10 तारीख तक नॉमिनेशन वो लोग लेंगे रिटर्निंग ऑफिसर। उनका जो ऑफिस है वो रिटर्निंग ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, उनका ऑफिस है, वो दोनों भी फाइनलाइज हुआ है। उसका जो भी वो ऑफिस का लोकेशन आपको देंगे हम। तो 3 तारीख से 10 तारीख तक होगा, 11 बजे से 3 बजे तक होगा। तो जो भी लोग हैं वो कैंडिडेट है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, वो ऑनलाइन द्वारा भी वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन में वो फाइल करना है तो पहले ऑनलाइन में वो इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो प्रेफरेबल डेट, एक डेट और 3 डेट और टाइम चुनेगा, वो चुन के वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। देन रिटर्निंग ऑफिसर वो टाइम देने के बाद ये लोग फिजिकल फॉर्म लेके उनको सबमिट करना है। वो नॉमिनेशन के एरिया से थोड़ा सा सेक्शन 144 भी लगा है CP साहब ने। 100 मीटर्स के अंदर सिर्फ 3 व्हीकल अलाउ किया जाता है। उस 3 व्हीकल में भी 5 लोगों को अंदर आने देंगे रिटर्निंग ऑफिसर चेंबर पे, और रिटर्निंग ऑफिसर चेंबर के अंदर 360 डिग्री CCTV रिकॉर्डिंग भी होगा और वीडियोग्राफर भी होगा। सो जो भी वो अंदर चल रहा है वो 100% वीडियोग्राफी प्लस रिकॉर्डिंग भी रहता है। जो लास्ट डेट है उस दिन ऑब्जर्वर साहब भी उधर अंदर बैठ के क्या क्या हो रहा है वो उसका रिपोर्ट लेके वो भी इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। तो 10 तारीख के बाद हमारा स्क्रूटनी, जो भी नॉमिनेशन पेपर्स आया है उसका स्क्रूटनी 13 तारीख को होगा। तो 15 तारीख तक हमारा फाइनल कैंडिडेट लिस्ट बाहर आएगा, क्योंकि उस दिन लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉयल है 3 बजे तक। तो विथड्रॉयल के बाद कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट हमको बाहर मिलता है। तेलंगाना मॉडल हिंदुस्तान की जामे और फ़कीरुल मिसाल तरक्की का खाका पेश करता है। कविता का बयान। गांधी जी के अदम तशद्दुद के रास्ते पर अमलावरी के ज़रिए अलहदा रियासत तेलंगाना का हसूल तेलंगाना मॉडल मुतवाज़िन तरक्की का मजहर और अक्कासी KCR दौर हुकूमत में फसादात से पाक मुल्क की सरफेरी सियासत को एजाज़ हासिल है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में अपने कलीदी खुतबे में कि कविता ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बसीरत अफरोज़, दूरअंदेश और मुदब्बिराना क़ियादत में तेलंगाना की जामे तरक्की और खुशहाली की तफसील के साथ बयान किया। उन्होंने तेलंगाना की जामे तरक्की की सिमत पेशरफ्त और तेलंगाना मॉडल पर रोशनी डाली। कविता ने कहा कि तेलंगाना मॉडल मुतवाज़िन तरक्की का एक मज़हर है, जिसमें बुनियादी ढांचे की तरक्की को फलाह बहबूद के साथ मरबूत किया गया। तरक्की और भलाई में तवाज़ुन के साथ रियासत तेलंगाना तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। कविता ने पुरजोश अंदाज में कहा कि मादर वतन की तरक्की के बाब में मुझे इस बात का यकीन है कि हम तेलंगाना के मामर केसीआर जैसे ज़ियानतदार और सच्चे सियासतदानों की क़यादत में तमाम शहरियों के लिए दरख्शां, ताबनाक और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल करेंगे। योगी हुकूमत का आज़म खान पर एक और सितम, जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई अराज़ी वापस लेने का क्या फ़ैसला। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जेल में महरूज समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई अराज़ी वापस लेने का फ़ैसला किया है। काबीना के इजलास में यह फ़ैसला किया गया। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में आज़म खान को रामपुर में मुर्तज़ा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत समेत पूरा कैंपस मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को 99 साल की लीज़ पर दिया गया था। आज़म खान ने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक माहदा भी किया था। हुकूमत ने माहदे की शर्त की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए लीज़ को मनसूख कर दिया है। इस फैसले के तहत आज़म खान के दफ्तर के साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की ज़मीन भी खाली हो जाएगी। वाज़ेह है कि बीजेपी MLA आकाश सक्सेना ने यह मसला उठाया था और इल्ज़ाम लगाया था कि आज़म खान ने लीज़ की शराइत की खिलाफवर्जी की है। अब लीज़ मनसूख होने के बाद हुकूमत जल्द ही इसे अपने कब्ज़े में ले लेगी। इल्ज़ाम है कि आज़म खान ने SP हुकूमत में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट मुर्तज़ा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और ज़मीन महकमे तालीम से लीज़ पर ली थी। इसी वक्त दारुल अवाम और रामपुर पब्लिक स्कूल ने तोपखाना रोड पर अपना दफ्तर कायम किया था। फ़लस्तीनी हामियों ने कनाडा की नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत 17 अरकान पार्लियामेंट के दफातर पर कब्जा कर लिया। कनाडा में फ़लस्तीनियों के हामी शहरियों ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड समेत 17 अरकान पार्लियामेंट के दफातर पर कब्जा करके आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली तस्वीर और वीडियोज़ के मुताबिक पीर को कनाडा भर में शहरियों ने बड़ी तादाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म और 1.5 दर्जन अरकान पार्लियामेंट के दफातर में घुसकर मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में धरना दिया। धरना देने वाले मुज़ाहिरीन ने बैनर और पोस्टर उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि गज़ा में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की जाए और फ़लस्तीनियों का क़त्ल-आम बंद किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने कनाडा की हुकूमत से जंग बंदी और गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुतादिद मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया है। मुज़ाहिरीन ने दफ्तर पर कब्ज़े के बाद गज़ा में शहीद होने वाले बच्चों के नाम भी पढ़े। फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली भी निकाली गई जिसमें प्ले कार्ड्स उठाए। मुज़ाहिरीन कनाडा की हुकूमत से इजराइल के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ते करने, इजराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने और फ़ौजी मदद न भेजने का मुतालबा करते रहे। फ़लस्तीनियों के हामियों ने कनाडा की नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड के दफ्तर भी कब्ज़ा किया और कहा, हम आप पर नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगाते हैं। मुज़ाहिरीन गज़ा में नस्ल कशी बंद करो और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाते रहे। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।